पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग क्षमा वाणी के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अज्ञानतावश मैंने अपने अनुव्रतों को ध्यान में न रखते हुए सबसे ज़्यादा उनकी विराधना की हो। उन परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में नमस्कार करते हुए यदि मैंने अभिषेक के द्वारा पूजन करने से, स्तोत्र के माध्यम से स्तुति पढ़ने में कुछ गलतियां हुई हो, यहाँ जिनवाणी की विनय ना की हो, तो मैं परमपिता परमात्मा आपके चरणों में अपने नादानी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान करें। अब मैं उन गुरुदेव जिन्हें परमात्मा स्वरूप अपने हृदय आचरण पे धारण करती हूँ, अज्ञानतावश प्रमादवश मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, आहारचर्या के समय अपनी शिथिलाचारी दिखाई हो, संग में रहने के बावजूद मैंने उनके बिना पूछे या उनके मना करने पर कोई भी कार्य किया हो, तो हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ। पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज से मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदना से यदि मैंने अपने वचनों को बोला हो, तो हे गुरुदेव मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरे द्वारा मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदना से संध्याकालीन वक्तव्य में प्रतियोगिता लेने से आहारचर्या के समय यदि मैंने मेरे छोटे से और बड़ों से यदि मैंने कुछ कटु शब्द कहा हो, यदि मेरे वचनों के द्वारा आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, तो मैं आप सभी से सहृदय क्षमा याचना करती हूँ। अनजाने में बिन जाने भी भूल सभी से हो सकती, जीवन के कुछ पूर्व पलों में बुद्धि भी तो सो सकती, ऐसे उन अनजान पलों की भूल हमारी माफ करो, क्षमा पर्व पर क्षमा दान दे कलुष हृदय को साफ करो, क्षमा पर्व पर क्षमा दान दे कलुष हृदय को साफ करो। आज माला आंटी बोल रही थी कि दीदी ने हमारा बहुत सहयोग किया, दीदी इतनी दूर से बड़े घर से आई है। मैं तो कहती हूँ कि जहाँ मेरे गुरुदेव विराजमान होते हैं वही मेरा घर हो जाता है, और जब मेरा वो घर हो जाता है तो वहाँ अपना और परायों का कोई भेद ही नहीं होता है। मैं तो मानती हूँ कि ये सब मेरे अपने हैं, तो इसलिए आप लोगों को मेरे से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैं कभी भी आप लोगों के साथ मिलकर ही चलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। अतः आप लोगों का वात्सल्य ही इतना है कि मुझे आप लोगों के पास बरबस अपनी ओर खींच लाता है। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार ये ना बोले, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। रामकिशोर गला खींच रहा है तो आवाज क्या कर दे रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बोले देवा देवी खजराट से आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री गुरु सागर जी महाराज की जय हो, द्वादशांग सिनवाणी माता की जय हो। जिले परम पूज्य क्षटाचार्य परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, जो समस्त आचार्य संघ की जय। बंधो
हम जिस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो सभी ने क्षमा मांग ली होगी। क्या भाव आया, क्या समय आया। एक वो समय था जब गलती हो जाती थी तो आंखों को नम करके हृदय की भावनाओं को पवित्र करते हुए, लोगों के चरणों में झुकते हुए, लोगों के प्रति झुकाव पैदा करते हुए उनसे उत्तम क्षमा की जाती थी। आज वो समय है, आज का समय सिर्फ एक मैसेज कर दिया, हो गई उत्तम क्षमा। बंधुओं, हम लोग भूल गए, क्षमा शब्दों का महत्व नहीं है। शब्दों से अपेक्षा हृदय में धारण करने की बात है, क्योंकि क्षमा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। क्षमा के भाव अंदर होना चाहिए, और जब अंदर से भाव और पीड़ा होती है तो वो क्षमा का महत्व समझ में आता है। आज हमारी वो क्षमा के अंदर पीड़ा नहीं है, वो करुणा नहीं है, वो मात्र शब्द हैं, और उन शब्दों को कैसे भी पोते जाओ बन करके ग्रंथ जरूर बन सकते हैं, लेकिन आपके हृदय को नहीं छू सकते। हम उन शब्दों में फंसे हुए हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि शब्दों से रट करके, शब्दों को समझ करके, बोल करके हम बहुत मीठा बोल लेते हैं। आप सबके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है तोते का। तोते को चोर के यहाँ रख दो तो चोर की भाषा सीख जाता है, तोते को संत के आश्रम में रख दो तो संत की भाषा सीख जाता है। वैसे ही हमारी भाषा है। हम जन्म जात से जैन हैं, जिंद्र भगवान के भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं। उस तोते की तरह मत बने रहो, उस तोते की तरह मत बन करके रहना। अगर हमने कोई मिला, कुछ गलती हुई, तुरंत बोलते हैं सॉरी, तुरंत बोलते हैं उत्तम क्षमा। लेकिन क्या कभी आपने अंदर से आपकी गलती का एहसास हुआ? हाँ, मैं गलती नहीं करूंगा, हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं, ये मुझे वास्तविकता दुख है, मेरा भाव नहीं था आपको घात पहुंचाने का, लेकिन घात पहुंचा है तब भी आपके प्रति क्षमा के भाव धारण करता हूं। तो समझ में आएगा, वरना इस शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल करने वाले बहुत आए और चले गए, अपने जीवन का कभी कल्याण नहीं कर पाए। शब्दों की माला पो करके चले गए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके चले गए, लेकिन बाद में जब देखा तब दिए तले अंधेरा। क्यों कहा जाता है? कुछ ना कुछ कहावत के अंदर तथ्य होगा, कोई ना कोई बात होगी। इस कहावत को मॉडिफाई करने के लिए हमको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हाँ, तुझे याद दिला रहा है बार बार कि तू जिससे क्षमा मांग रहा है वो क्षमा का स्वयं धारी है। क्षमा उसका गुण है, क्षमा उसके भाव रोम रोम में बसा हुआ है। क्षमा रूपी गुण उसके अंदर में इतना ऊंचा उठता चला गया कि आप लोग सिर्फ मांगते रह गए और वो धारण करके परमात्मा के रास्ते पर चला गया। बंधुओं, विचार करना, मैं जो क्षमा की चर्चा कर रहा हूं, एक बार ऐसा ही हुआ, गुरु संग विहार कर रहा था और विहार करते करते अचानक उनके संग में एक छोटे महाराज थे। ये नहीं थे, तो बड़े हैं।
नहीं तो पता चले कि हमको बड़ छोटे कह दें। एक छोटे महाराज थे, नटखट थे, और वो जब नटखट रहने के वजह से क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते उनको पहले बचपन में गृहस्थ जीवन में गोटियां खेलने की आदत थी। क्या समझ गए ना? आप लोग खेले हो क्या? कंचा गोटियां खेलने की आदत थी। तो संयोग वसात होता क्या है, एक कुमार का रास्ते में घर पड़ गया और वहां मिल गए बड़े बड़े मटके, दान ढकना मटके मिल गए। अब मटके रखे हुए थे, कच्चे मिट्टी के घड़े थे बेचारे, पकने के लिए तैयारी बना रहा था, पकाने के लिए। महाराज ने बड़े महाराज से कहा, महाराज ठीक है भैया, चल आपका उसकी चीज के लिए कौन मना करेगा, बोले चले जाओ। संग आगे विहार करता गया, और आगे जब विहार किया वो पीछे रह गए, एक श्रावक साथ में रह गया। अब उन्होंने आया देखा ना था, क्योंकि वो जो कुमार था वो अंदर कुछ काम कर रहा था, बाहर मटके दिखे। महाराज आगे चले गए, एक कंचा उठाया, दट क्या करा, फोड़ दिया। उतने में उसे आवाज आई कुमार को कि किसी ने तो पत्थर मार दिया है। और जब पत्थर मार दिया तो अब क्या करे, जैसे उसे डांटने आया तो उसने सीधे महाराज ने कहा, महाराज भैया उत्तम क्षमा। क्या कहा, उत्तम क्षमा। बेचारा फिर अंदर गया, फिर उठाया एक कंच, फिर मार दिया, फिर वापस मुड़ के देखा, फिर वापस हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, फिर बोल दिया उत्तम क्षमा। फिर तीसरा बार वो अंदर मुड़ने का, फिर कड़ा उसा का, ऐसे 5-7 बार हो गया। बोले ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। उसने वही कंकड़ उठाया और महाराज के कान पे धरा, जोर से दबा दिया। क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा बताओ? कंकड़ वही उठा करके सीधा कान पे रख दिया, और जब कान पे रखा तो महाराज जोर से चिल्ला बैठे। और उसने चिल्लाए तो इतने, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो उसने धीरे से हाथ जोड़ के, तो महाराज समझ में आया क्या? तो कभी कभी गुरुओं को ऐसी टेक्निकल अपनाना पड़ती है। अगर न अपनाए तो शिष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, श्रावक अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने भक्त अपने रास्ते से भटक करके निकल जाते हैं। और वो गुरु को बुद्धू समझ, अरे महाराज हैं क्षमा के धारी, ऐसे हमारे भगवान ने कहा कितना भी गलतियां करो, क्या कितनी भी गलतियां करो, कितना भी कुछ भी करो, कैसा भी कुछ भी करो, लेकिन हमें उस आके आज क्या करेंगे, बस जाके थोड़ी सी क्षमा मांग लेंगे, हो गया काम। भगवान तो भगवान से क्षमा मांगते हो, मांगने से पहले उस भगवान से क्षमा मांग लेना जिसका वास्तविकता तुमने हृदय दुखाया है, वास्तविकता अपने उसे पीड़ा दी है, वास्तविकता अपने अंदर की करुणा अगर जागी है आपके अंदर में, तो उससे पहले क्षमा मांगना कि आज मुझे मेरा पश्चाताप हो रहा है, मुझे आज दुख हो रहा है, मैं आज वास्तविकता पीड़ित हूँ। उस पीड़ा को निकालने के लिए, उस शल्य को निकालने के लिए, उस कांटा जो चुभ गया है उस कांटे को निकालने के लिए क्षमा वाणी का पर्व आया करता है बंधुओं। क्योंकि जब तक कांटा पैर में चुभा रहेगा तब तक वह पीड़ा देता रहेगा, और जिस दिन कांटा निकल गया, जिस दिन वो शल्य निकल गई, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। लोग कहते हैं बाहुबली भगवान के मन में एक शल्य थी, ऐसा कहते हैं। हकीकत क्या है पता नहीं, अपन केवली नहीं है। अपन तो जो है
जैसा मिला है, जैसा सुना है, गुरुओं के मुख से सुना है, आदि आदि जो है वो बता रहे। कहते हैं कि बाहुबली भगवान को शल्य थी। क्या शल्य थी? मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। भरत ने जाकर के भगवान से पूछ लिया कि प्रभु, आदिनाथ स्वामी से पूछा कि प्रभु अभी तक भरत को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बाहुबली को अभी तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो इतने महातपस्वी, इतने ध्यानी, ध्यान में डूबे हुए हैं, उनके शरीर पर लताएं चढ़ जाती हैं और देवियां आकर के उन लताओं को हटा जाती हैं, मिट्टियों के ढेर लग जाते हैं उनके पैरों के ऊपर, यहाँ तक चढ़ जाती। इसलिए तब कभी भी देखना बाहुबली भगवान की मूर्ति बनती है तो उसमें लताओं का विशेष करके बताया जाता है। तब भी भगवान तस्य मस नहीं हुए। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को चींटियों ने काट लिया, तब भी महाराज तस्य मस नहीं हुए। उनके जीवन में सर्प उनके ऊपर आ चढ़ता खेलता रहा, तब भी वो तस्य मस नहीं हुए। शेर उनके सामने आकर के खड़ा हो गया, तब भी वो तस्य मस नहीं हुए। धन्य है ऐसे तपस्वियों की साधना, धन्य है ऐसे जीवन में वास्तविकता क्षमा के धारी। वास्तविकता इससे कहे क्षमा की भावना को समझना। और जब भगवान आदिनाथ से पूछा गया, भगवान आदिनाथ ने कहा भरत के से कि बाहुबली के मन में एक सल लगी हुई है। वो सल है कि वह आपकी भूमि पर खड़ा है, भूमि पर खड़े हैं, भरत की भूमि पर खड़े हैं हम, ये मन में सल लगी हुई है। जाओ नमस्कार करो और कह दो ये धरा किसी की है, ना होगी और ना रही है। बस इतना सा तो ही तो कहना है। जैसे ही भरत ने कहा वैसे ही बाहुबली अपने शुक्ल ध्यान के अंदर डूब जाते हैं और वो कर्म शल्य रूपी कर्म था उसका तोड़ करके नस करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, आज का दिन उस शल्य को निकालने का है और शल्य निकल जाए तो वापस मत चुबा लेना, क्योंकि तुम्हारी गंदी आदत है एक। अभी हमारे हेमंत जी ने जो बताया, बुरा मत मानना हमें। आज साफ कर लो फिर वापस लिख डालेंगे। आज का दिन उस शल्य को निकालने का है। आज का दिन हमारे अंदर से जो कितनी कालिक गैसे गूंथ करके रख दिया है, जिन शब्दों से आपने पेपर को साफ करने का दिन है, और आप आज उसे मिटा लेंगे तो कल पुनश्च वही गलतियां मत करना। ये संकल्प कर लेना, ये मन में विचार कर लेना कि मैंने जो पूर्व में गलती की है उसका मुझे ये शिक्षा है, ये मेरा भाव है, क्योंकि मैंने जो गलती पूर्व में की अब वापस वो गलती ना हो। हर संभव कोशिश करना चाहिए। और अगर फिर कर्म आड़े आ जाए तो फिर बात अलग है, क्योंकि कर्म के आगे सब हार जाते हैं। लेकिन उससे पहले से मत जोड़ लेना, नहीं तो कल लोग क्या करते हैं, उसको पहले ही खड़ा कर देते। पुरुषार्थ कोई करना नहीं चाहता, अपने आप को सुधारने के भाव कोई नहीं रखता। क्या करें महाराज, हमारे कर्म ऐसे सत्ता में पड़े हैं, इस वजह से ऐसा कर दिया। नहीं, कर्म लास्ट में आता है। पहले पुरुषार्थ तो करो, मन में विचारधारा तो लाओ, अंदर से करुणा तो जागो, क्षमा के भाव तो धारण करो। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएंगे, और अगर तुम इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी तुमसे गलती हो जाती है, तब उस समय पर ला करके खड़ा कर देना उस कर्म को कि हे कर्म, मैंने न जाने कौन सा बांधा था, मैंने कौन से कर्म का उदय आया है, उस कर्म के वशीभूत होकर के मैं गलतियों पर गलतियां करता चला जा रहा हूं। जानबूझ करके मत करो, जानबूझ करके करोगे तो फिर पक्का दंड मिलने वाला है।
अनजान में की हुई गलती तो एक बार क्षम्य हो जाती है क्षमा मांगने से, लेकिन जो जानबूझ करके की हुई गलती है वो पत्थर की रेखा, पत्थर के ऊपर एक टांकी से जब खोद दी जाती है ऐसी रेखा बन जाती है। बंधुओं, इन कसायों की व्यवस्था है, 4 प्रकार की कसायों की व्यवस्था कही हमारे आचार्यों ने। 4 प्रकार की कसाएं और 4 प्रकार से जब बंद होती हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, की व्यवस्था समझना। क्योंकि इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि अनंतानुबंधी जिसको कसाय बन जाती हैं उसके अंदर कभी करुणा नहीं जाग सकती। वो कभी व्रत नियम संयम से हमेशा कोसों दूर खड़ा रहता है। गलतियां तो करता है, हो जाता है, इंसान है। वो देखो क्या भावना बात है, इंसान है, गलतियों का पुतला है। कहने की भाषा समझना, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, चलता रहता है। आपका काम है क्षमा करना, हमारा काम है गलती करना, बस। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? समझ में आया? दूसरे नंबर पर आई अनंतानुबंधी, 6 महीने के ऊपर जिसका कसाय बांध ली, रस्सी बांध ली, घुट जाता है बिल्कुल, फिर तो पक्का समझ लो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीव के ऊपर कमट ने बांधी। किसने बांधी? पार्श्वनाथ ने नहीं बांधी। किसने बांधी? कमट ने बांधी। तो 10 भव तक उसको उपसर्ग करता रहा और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी 10 भव तक क्षमा करते रहे। 10 भव तक क्षमा करते रहे, अंदर से करुणा जागती रही। ये व्यवस्था समझना। इसीलिए हमारे यहाँ पर्युषण पर्व साल में 3 बार मनाने का प्रावधान कहा है। कितनी बार? इसीलिए खास करके 3 बार कहा है क्योंकि आप 6 महीने से ऊपर ना चले जाएं, कहीं आपको अनंतानुबंधी ना बन जाए। और अनंतानुबंधी बन गई तो फिर पक्का कितने भव में छूटेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। 6 महीने के अंदर आ जाए तो कौन सी है? अप्रत्याख्यान। बस इसमें कुछ नहीं होता है। करता क्या है? इस कसाय को जब व्यक्ति कहता बंध जाती है तो थोड़ा बहुत झुक जाता है, नरमपन आ जाता है, मुलायमपन आ जाता है, लेकिन वो मुनि व्रत महाव्रत आदियों को नहीं अंगीकार करेगा। छोटे मोटे नियम ले लेगा, अब उसका आगे बढ़ता है। भावनाएं बनती हैं और जब भावनाएं बनती हैं तो बनाता तो है, बिल्कुल पूरे पूरे पक्के भाव रहते हैं, लेकिन कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है, वो अंतराय डाल रहा है। इसीलिए वो कर्म के वजह से वहां पर भी चूक जाता है। तीसरे नंबर पर कहे प्रत्याख्यान। कितने दिन चलती है? कितने दिन चलती? कितने दिन चलती? 15 दिन के 30 दिन? कितने दिन? मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां सब ज्ञानियों की सभा है, मूर्ख तो हम ही हैं। कितने दिन? वाह, आशा जी के लिए तालियां बजा दो जरा। उस कसाई के अंदर में क्या करता है? अणुव्रत आदि अंगीकार कर लेता है। समझ में आया? उसका अणुव्रत आदि अंगीकार कर लेता है और ढीला हो गया भी। वो अणुव्रतों को धारण करने के भाव हो जाते हैं, व्रतों को अंगीकार करने के भाव हो जाते हैं। वो कसाय वास्तविकता समझना। और अंत में कहते हैं संजुलन। और संजुलन कसाय साधुओं के व्रत धारण करने वाले जीव के। साधुओं को संजुलन चल रही है, स्वाभाविक है। आपको डांट देते हैं, आपको गुस्सा कर देते हैं, कोई किसी कारणवशात कुछ कह देते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखना। आज वर्तमान के अंदर में, वर्तमान युग के अंदर में अगर मुनिराज कुछ कह भी दें
तो उनको फूल समझ करके धारण कर लेना, क्योंकि ये फूलों की वर्षा है। हो सकता है कोई मीठे शब्दों से कहता है, कोई कड़वे शब्दों से कहता है, कोई डांट के कहता है, कोई हाथ प्यार करके कहता है। बस आपकी सोचने की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, आपके विचारधारा पर, थिंकिंग पर, सोचने की विचारधारा रहती है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं। डांट में भी आपके लिए रास्ता छुपा है, प्यार में भी रास्ता छुपा है। साधु हमेशा कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और किसी न किसी जीव का कल्याण का मार्ग छुपा होता है। इसीलिए हमेशा उस मार्ग को चुनना पड़ता है। साधुओं की संजुलन कसाय है, इसीलिए साधुओं को दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करने के लिए कहा। हो सकता है किसी का दिल दुख जाता है, मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा बोलो? आपने मांग ली इसीलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। पहले भी कह चुका हूं, एक बात ध्यान रखो, याद होगा आपको, जिस दिन मैंने गया से विहार किया था उस दिन भी कहा था, अगर मैं आपको पराया मान लो, मैं आपको अपना दुश्मन मान लो, मैं आपको अपना बैरी मान लो तो क्षमा। और जिसको मैं अपना मानता हूँ, मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, बागा किसी भव के मित्र हैं, किसी भव की मेरी माताएं हैं, किसी भव की मेरी बहनें हैं, किसी भव के मेरे भाई हैं, और इन लोगों के बीच में आकर के अगर मैं क्षमा मांगने जाऊं तो फिर तब गड़बड़ काम हो गया। सच बताओ ईमानदारी से, हृदय से, किसी को देखकर लगता है कि महाराज पर आए हैं? जिसको लगता है वो हाथ ऊपर कर दो। कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी साधु हो, आपकी गया में आता है और गया में आने के बाद अगर आप उसके पास संपर्क में आ जाते हैं तो क्या आपको उसी को लगता है कि महाराज पराए हैं? और जिसको पराए लगते हैं उसे जरूर मैं पहले क्षमा मांगता हूं, क्योंकि भैया पराए हैं कि हो सकता है उसको मैंने कुछ कह दिया, बोल दिया कुछ कारणवशात, तो भैया मेरे मन में तो वैसे तो प्रतिक्रमण कर ही रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके हृदय को दुखा रहा है, तो इसी के सबसे पहले मेरी क्षमा उस जीव के प्रति है जिसको मैंने दुख दिया है, जिसको मैंने कष्ट दिया है, मैंने जिसको पीड़ा दी है, मेरे शब्दों से उसे हमेशा दुख पहुंचा है, उस जीव के प्रति मेरी क्षमा भाव है। और जो मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे साथ में उठने बैठने वाले हैं, और मैं तो कहूंगा क्षमा वाणी पर्व के दिन पर कि जिस समय मैं मोक्ष जाऊं तो आप सभी भी मेरे साथ चले चलना, तो अपने जीवन का कल्याण कर लेना, क्योंकि संसार में रह करके कहीं भी सुख नहीं है। ये ध्यान रखना। बहुत घूम लिया, बहुत चक्कर लगा लिए, ये 84 के चक्कर में घूम घूम करके हम थक चुके हैं। अब अपने आप के उस थकान को मिटाना है। अपनी जो काली कलुसी स्याही से न जाने किस किस से कैसे कैसे शब्द लिख दिए, लिखने के ऊपर लिखने, लिखने के ऊपर लिखने, आज उसे मिटा देना है और मिटा करके नया अध्याय लिखने की बात करता हूं। नया अध्याय कैसा लिखना? जो गलतियां पूर्व में कर दी हैं उन गलतियों को हटा करके लिखना, न गलतियों पे गलतियां करके मत लिखना। नया अध्याय लिखो, लेकिन जब लिखो जब गलतियों पर गलतियां करके मत लिखना। और ऐसी प्रार्थना करना कि अगर हो सके, हर संभव हो सके, मैं उस गलती से बच करके निकल जाऊं। यही हमारे लिए संबोधन का विषय होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छे आपके भक्ति का प्रभाव देखा, और परम पूज्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बसा और आपने उस चमत्कार को भी देखा। वो चाहे 16 दिन के शांति विधान हो, चाहे वो 10 लक्षण पर्व हो, और चाहे वो प्रभु क्या नाम है चातुर्मास की स्थापना हो, इन लोगों ने सबको पता है कि वो चमत्कार। और सिर्फ कई बार लोगों को लगता है, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे अजितनाथ भगवान, भैया हमारे तो अजितनाथ भगवान मूल नायक वही है। अब उनका नाम अजितनाथ है तो ठीक है भैया, हमारे भगवान बनो जल्दी। हम तो यही कहेंगे, और जल्दी भगवान बने, इस मार्ग को खोजें, उनके लिए अतिरिक्त प्राप्त हो, ये भावना भाते हैं।
तो अजितनाथ भगवान की मैं कह रहा था, अजितनाथ भगवान और हमारे पूज्य गुरुदेव परम विपुल सागर जी महाराज का आशीर्वाद आप लोगों ने देखा, और वो चमत्कार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जिनकी चर्म चक्षुओं ने देखा उनके चर्म चक्षु धन्य हो गए, जो उन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता। हमारे अध्यक्ष जी ने जो हमको चमत्कार की उपाधि से कह रहे चमत्कारी बाबा, मैं कोई चमत्कारी नहीं हो, मैं सिर्फ कुछ नहीं हो, मैं जो कुछ भी हो उन गुरुओं के आशीर्वाद में ताकत है, उन गुरुओं के प्रति भक्ति का प्रभाव है। जो कुछ भी है वो गुरु के चरणों में समर्पित है। मैं तो आज इतना ही भावना भाऊंगा, यही कहूंगा कि एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, जाने अनजाने में, क्योंकि व्यवहारिकताएं कहना पड़ेगा मुझे भी, जैसे तुमने कह दिया मुझे भी कहना पड़ेगा, व्यवहारिकता से कहना पड़ेगा। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रियों तक, जाने अनजाने, मन वचन काय की चंचलता, अगर किसी को हमने कुछ कह दिया, डांट दिया, चिल्ला दिया या हमने मना कर दिया, तो इसके लिए आप सभी को क्षमा, और सभी से क्षमा मांगते हुए खम्मामि सब्ब जीवाणाम सब्ब जीवा खमंत में वैतम वेद बुधेशु वैरम मध्यम न किणवे, वैरम मध्यम न किणवे। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की जय हो। जल परम पूज्य 108 आचार्य